दोस्तों आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि बीपीएससी में एक नया फॉर्म आ गया है जो कि आप मात्र 12th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं और आपका एज भी मिनिमम 18 पूरा हो जाना चाहिए। जो भर्ती होगा आपका वो क्लर्क का होगा, मतलब एलडीसी का पोस्ट आपको दिया जाएगा। इसका अप्लाई डेट भी शुरू हो रहा है, मतलब 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एज वगैरह हम यहां पर जानते हैं और भी बहुत सारा जानकारी है जो कि आपको हम सटीक बताते हैं। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम लोग के पास है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट कहा गया है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है। अगर आपका इसमें नौकरी लग जाता है तो काफी आरामदायक जॉब और पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा और बीपीएससी के तहत आप जाएंगे तो अच्छा सा पोस्ट आपको मिलेगा ही। और आपको हम बता दें दोस्तों कि एक ऐसा वैकेंसी है जहां पे आप प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक भी लेके जा सकते हैं, मतलब किताब भी अलाउ है इस एग्जाम में ले जाना। ये बहुत ही खास वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। आप यहां देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, आप यहां पे किताब लेके भी जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा निकला हुआ बहुत ही खास वैकेंसी जो कि एलडीसी पोस्ट पे होने वाला है, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क भी इसको आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्लर्क लेवल का पोस्ट मिलेगा और अच्छा खासा सैलरी भी और आसान काम भी आपको दिया जाने वाला है। अब इस वैकेंसी का शुरुआत हो चुका है, मतलब कि 8 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, यानी कि 8 जुलाई से, और 29 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सभी लोग। अब आप पूछेंगे कौन कौन से लोग करेंगे? जो पढ़ना शुरू नहीं भी किए हैं, यानी कि इसका सिलेबस को नहीं भी जानते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना, या जिनका तैयारी कुछ ना कुछ है वो भी अप्लाई करेंगे। मतलब मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है। अब आइए आपको बताते हैं यहां पर कि कम से कम आपका 18 साल पूरा होना जरूरी है और आपका 12th पास होना जरूरी है। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप बीपीएससी के थ्रू एलडीसी पोस्ट पर चयनित हो सकते हैं। इसका फॉर्म आप 8 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में भरेंगे। एज इसमें बोला गया है कम से कम मिनिमम 18 पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम यहां पे 42 साल तक का दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, मतलब कि 18 से 37 तक आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, 18 से 40 तक आपका ओबीसी वालों के लिए हो गया, 18 से 42 आपका एससी एसटी वालों के लिए यहां पे एज रखा गया है, जो कि हम और भी जानते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग जानते हैं कि क्या डिटेल्स दिया गया। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया का फॉर्म है, मतलब कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, बिहार से भी या अदर स्टेट वाले भी इसको आराम से अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले आप लोग इसका जानिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, मतलब कि इस वैकेंसी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो आपको किस किस फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दें इसका सिलेक्शन प्रोसेस कहता है कि प्री एग्जाम लिया जाएगा, मतलब कि आप 8 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई के बीच में जो फॉर्म भरेंगे उसमें सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म को भर लेंगे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि किसके लिए किया जाएगा? तो प्री एग्जाम के लिए। लेकिन यहां पे एक झोल है, कहा गया है इस वैकेंसी के लिए आयोग के द्वारा कहा गया है कि अगर 40,000 से ज्यादा फॉर्म गिरता है तब हम इसका पीटी लेंगे, नहीं तो इसका मेंस ही सिर्फ एक ही एग्जाम लेंगे। मतलब समझिएगा कि 40,000 से ज्यादा अगर फॉर्म गिरेगा तो एक एग्जाम भी होगा और दूसरा एग्जाम भी होगा, मतलब इसको पीटी कहिए, मेंस कहिए, है ना, प्री कहिए या मेंस कहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर 40,000 से कम फॉर्म गिरता है तो एक ही एग्जाम लिया जाएगा, आप इसको पीटी मानिए या मेंस मानिए, एक ही एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये कहा गया है। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि 40,000 तो कम संख्या है, 1 लाख से अधिक ही इसमें फॉर्म अप्लाई होने वाला है, कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब कि आपका दोनों परीक्षा लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो फेज होगा आपका, जैसे कि पीटी हो गया, 40,000 ज्यादा फॉर्म अप्लाई होगा ही होगा तो पीटी हो जाएगा। उसके बाद मेंस आपका लिया जाएगा, मतलब पीटी में अगर आप अच्छा नंबर ले आएंगे, क्या सिलेबस वगैरह अभी हम डिस्कस करते हैं, अगर अच्छा नंबर ले आएंगे उसके बाद आपका मेंस लिया जाएगा और मेंस में भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट यहां पे लिया जाएगा, क्योंकि ये क्लर्क का वैकेंसी है। ठीक है, आपको हम बताएं कि एलडीसी क्लर्क का वैकेंसी है और क्लर्क में हर एक पोस्ट में लगभग टाइपिंग देखा ही जाता है। टाइपिंग किस स्टेज पे होगा, कैसे होगा, क्या स्पीड मांगेगा, वो सब हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि टाइपिंग लिया जाएगा। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो टाइपिंग का स्किल नहीं है, तो हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या करेंगे? टाइपिंग कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप आराम से इसको 2 से 3 महीना के अंदर सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ। इसीलिए कहते हैं कि जो नहीं भी टाइपिंग किए हैं, अगर आप 12th पास है, 18 प्लस आपका हो चुका है, तो आपको इस फॉर्म को जरूर ही भरना चाहिए। फायदा करेगा आपका। जो सिलेबस है इसका काफी आसान सिलेबस दिया गया है, मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं और टाइपिंग अभी से भी सीखना आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, क्लर्क लेवल में सब में टाइपिंग रहता ही है। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो टाइपिंग अगर आप स्किल में टेस्ट में पास हो जाते हैं, इसमें भी पास हो जाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे उस समय जो आप डाटा देंगे वही सब चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा मेंस एग्जाम के तहत, है ना। तो ये चीज आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप समझ गए कि कैसे कैसे आपके स्टेप में एग्जाम होने वाले हैं। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि बीपीएससी एलडीसी का फॉर्म निकला है, जिसको 8 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में आप अप्लाई करेंगे। इसका सिलेबस क्या कहता है, कैसे हम इसमें पास हो सकते हैं? 2025 का लेटेस्ट सिलेबस आपके लिए क्या होने वाला है, इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है।
अब यहां ध्यान दीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, आपका पीटी एग्जाम सबसे पहले होगा, आपको बताया, उसके बाद आपका मेंस होने वाला, ठीक है। तो पीटी का मेंस का सिलेबस लगभग समान ही है, सेम ही है, बस आपका 2 बार एग्जाम लिया जाना है, यानी कि लोगों को रिजेक्ट करना है, तब ना कम लोग सिलेक्ट हो पाएंगे। इसलिए अब यहां पे पीटी का जो सिलेबस आपका हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे और पहला जो एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन होगा आपका। अब उसके बाद इस 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कितना का? एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो टोटल एग्जाम आपका 600 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 150 गुना 4 हो गया, आपका 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। मतलब कि पीटी कर ले आपका 600 नंबर का होगा। और इसके लिए आपको समय कितना दिया जा रहा है? तो 2 घंटा 15 मिनट का। मतलब कि कितना हो गया? 120 मिनट हो गया और 15 मिनट हो गया, मतलब कि आपका 135 मिनट का समय दिया जा रहा है। और इसमें आपको 150 क्वेश्चन को हल करना है, मतलब 1 मिनट से भी कम आपको एक क्वेश्चन पे समय दिया जा रहा है। तो अच्छे से आपको एग्जाम को देना है और वही सब्जेक्ट को सबसे पहले बनाना है जो आपको आता है ना। और सबसे पहले इसमें देखेंगे आप जीके जीएस का महत्व तो काफी ज्यादा होगा। जीके जीएस मतलब बिहार का एग्जाम है तो इंग्लिश तो साइड रहेगा ही, लेकिन जीके जीएस का योगदान आपके एग्जाम में होगा। जीके जीएस ही रिजल्ट को तय भी करता है, कौन कितना सही कर पाता है। इसके लिए आपको हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पूजा पब्लिकेशन का ये बुक हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम कम से कम ना हो, है ना। ये सामान्य ज्ञान का बुक है और एनसीईआरटी सीसेट पैटर्न पे आधारित है, और इस बुक को आप ले भी जा सकते हैं अपने एग्जाम में। ये भी आपको बता दें कि इस एग्जाम में आप बुक को ले जा सकते हैं, तो इस बुक को आप ले जा सकते हैं। इसको अध्ययन भी करना शुरू करिए। जीके जीएस के टोटल पॉइंट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, विविध वगैरह सब चीज इसमें दिया गया अच्छे से। और इसको आप पढ़िएगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा। पूरा आपका जीके जीएस अच्छा से बनते जाएगा। एक नोट्स ही समझिए इस बुक को, जो कि आपके लिए जरूरी है। इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा, ताकि आपका जीके जीएस में दिक्कत आपको ना हो। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने हैं, फिर भी इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, वहां जाकर के आप ऑनलाइन आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पूजा पब्लिकेशन का ये बुक है, जो कि सामान्य ज्ञान एकदम बेहतरीन इसको सजाया गया है और काफी अच्छे पॉइंट्स इसमें नोट किए गए हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बुक है जिससे क्वेश्चन लड़ता ही नहीं है, लेकिन इस बुक से क्वेश्चन आपको हमेशा लड़ते हुए एग्जाम में दिखता है, इसीलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बीपीएससी के एग्जाम में भी काम करेगा और किसी भी एग्जाम में आपका काम करेगा जहां पे जीके जैसा आपका पूछा जाएगा। अब बात कर ले इस एग्जाम में आपका पीटी हो या मेंस हो, आपका निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलती करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा, है ना। 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर काटा जाएगा। 1 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर, 4 क्वेश्चन गलती करिएगा तो 4 नंबर, और 4 नंबर बराबर 1 क्वेश्चन है ना। 1 क्वेश्चन आपका पूरा पूरा गलती हो जाएगा। इसलिए 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। 600 नंबर का एग्जाम है, 150 नंबर का आपका परीक्षा है। अब आपका मन कर रहा होगा कि ठीक है परीक्षा तो है, लेकिन किस सिलेबस पर है ये भी हमें बता दीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हम लोग चलेंगे, लेकिन ये जरूरी है जो कि समझा देते हैं, बेसिक आपका थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इस वैकेंसी के तहत हमको क्या क्या करना है। समान अध्ययन, डायरेक्ट कहा गया है समान अध्ययन, मतलब कि आपका जीएस का पेपर ये हो जाएगा, और खास करके जीके का, जनरल नॉलेज का, क्योंकि जनरल साइंस आपका यहां पे ऐड होगा जो कि गणित के साथ होगा। तो जनरल साइंस से आपका, जनरल नॉलेज से आपका 50 क्वेश्चन पूछा है, जो कि आपका हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, विविध हो जाएगा। ये सबसे 50 क्वेश्चन पूछा है। अब समझिए कि 150 में से सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध से 50 क्वेश्चन, और साइंस को मिला देंगे तो यहां से 25 क्वेश्चन साइंस से भी पूछेगा, है ना। जैसे कि यहां पे दिया गया सामान्य विज्ञान एवं गणित मिला के 50 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन साइंस से और 25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा गणित से। तो अगर हम जीएस को मिला दें और जीके को मिला दें तो 50 और 25 कितना हो गया? 75 नंबर। 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जीके जीएस से। इसीलिए आपको हम ये बुक सजेस्ट किए थे कि ये कम से कम रखिएगा, पढ़िएगा, तो आपका 75 में से 50, 55, 60, 65 नंबर तक भी आ सकता है, अगर आप अच्छे से इस बुक को पढ़ते हैं तब, ठीक है। इसीलिए आपको हम सजेस्ट किए थे, क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस का योगदान काफी ज्यादा है। ये समझ गए। तो सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान मतलब कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, तीनों मिलाकर के यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और गणित से सामान्य गणित ही रहेगा, नॉर्मल कंपटीशन में जो पूछा जाता है उससे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, दोनों मिलाकर 50 कहा गया। फिर उसके बाद रीजनिंग से भी क्वेश्चन है, मानसिक क्षमता जांच से भी क्वेश्चन है, जो कि 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये काफी अच्छा हमें लगा, क्योंकि ये आसान होता है, मैक्सिमम लोग इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बेहतरीन होगा। तो 50 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, यानी कि सब मिला देंगे अगर हम, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें से आपको 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। पीटी मेंस सेम सिलेबस होता है लगभग, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपका बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या 43/2025 के लिए यहाँ पे निकाला गया है।
कोटिवार विवरण दिया गया है और आपका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को देख सकते हैं और भर भी सकते हैं। यहां पे देखिए आपका कोटि आरक्षित वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए यहाँ पे 13 सीट निकाला गया है, वहीं पे जनरल फीमेल के लिए 5 सीट है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, मेल के लिए यहाँ पे 1 सीट है आपका फीमेल के लिए, है ना। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे मेल के लिए 4 सीट दिया गया है, 1 सीट आपका फीमेल के लिए है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 2 सीट है मेल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। इस प्रकार से देखेंगे टोटल 26 सीट है, जिसमें से आपका 7 सीट फीमेल के लिए निकाला गया है, महिलाओं के लिए। अब आपको लग रहा होगा काफी एक कम सीट है, लेकिन बोला गया वैकेंसी में, इस वैकेंसी में पद की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों पे ध्यान रखेंगे। तो अब कितना ही घटेगा, 26 से घटाएगा तो सीधे 2 बचेगा, है ना, इसलिए आपका बढ़ने का ही चांस रहेगा। तो 26 सीट यहां पे निकाला गया है, इसके लिए मैक्सिमम फॉर्म गिरने वाला है, क्योंकि पद बहुत अच्छा है, क्लर्क लेवल का पद है और 18 प्लस के लोग, 12th पास बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस फॉर्म को भरेंगे। बस आपका एक टाइपिंग है जो कि आपका मनोबल को कम करेगा, लेकिन जो थोड़ा सा भी सोचेगा कि हम अभी से टाइपिंग निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भर देगा, कहीं को इसको दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे वेतनमान का अगर हम बात करते हैं कितना रुपए आपको मिलने वाला है, तो आपका इस वैकेंसी में मतलब एलडीसी का जो पद है, आपका क्लर्क का जो पद है, उसके लिए वेतनमान ये लेवल 2 का आपका जॉब होगा। ध्यान रखिएगा, खास बात यह है कि ये बीपीएससी के तहत लिया जा रहा है। कोई भी आपसे पूछेगा सबसे पहले किस चीज में जॉब करते हो, तो आप क्लर्क बताने से पहले आप बोलिएगा बीपीएससी में है ना, तो ऐसे ही चौंक जाएगा। उसके बाद आप बताइए कि हाँ उसमें हम क्लर्क पद पर है, बीपीएससी के द्वारा हम बहाली लिए थे, तब थोड़ा वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 19,900 से लेकर 63,200 यानी कि करीब करीब आपका वेतन समझिए 35,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। और अच्छा सा काम टेबल पे बैठ के आपको करना होगा, कंप्यूटर का वर्क आपको मिलेगा, काफी अच्छे से आप आराम से कूलर के नीचे, कूलर के सामने या पंखे के नीचे, हो सकता है एसी भी आपको मिल जाए, क्योंकि बीपीएससी का जॉब है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपका अच्छा सा काम और अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है। अब यहाँ वेतनमान का हम बात कर लिए, लगभग 35,000 पर मंथ। शैक्षणिक योग्यता आपको बता दी इंटरमीडिएट। और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, टंकन का मतलब होता है टाइपिंग, यानी कि कंप्यूटर चलाना और टाइपिंग का ज्ञान आपको कम से कम आना चाहिए, क्योंकि उसी का काम आपको दिया जाएगा। उम्र सीमा आपको हम बता दिए कि 1/8/2025 को न्यूनतम आपका जो एज काउंट हो रहा है वो 1 अगस्त 2025 से हो रहा है, और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको बताए यहाँ पे महिला के, अनारक्षित महिला के लिए भी 40 हो गया, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 साल तक आपका दिया गया है। और सेवानिवृत्त के लिए आयु 60 वर्ष तक यहाँ पे रखा गया। चयन प्रक्रिया किसका, तो आपका एलडीसी पोस्ट के लिए किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा समांतर नहीं ली जाएगी। 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा 2 चरणों में, मतलब पीटी मेंस के लिए लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा, द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा होगा, और प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा आपको हम बता दिए, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज है यहाँ पे लिखा हुआ। 2 घंटा 15 मिनट का समय भी आपको दिया जाएगा। ये सब चीज पर आपको हम पहले ही बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आपका किताब लेके आप जा सकते हैं। आप लोग चौंक रहे होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं पहले से, लेकिन जो नहीं जानते हैं ध्यान दीजिएगा। कहा गया प्रारंभिक परीक्षा में पुस्तक सहित ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब खंड क्या 3 भाग में है ना, आपका एग्जाम 3 भाग में है ना। पहला समान ज्ञान का है, दूसरा समान विज्ञान और मैथ है, तीसरा आपका रीजनिंग है। तो 3 भाग में आप प्रत्येक में एक एक बुक आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक भाग के लिए, यानी कि 3 बुक आप लेके जा सकते हैं। एक सामान्य ज्ञान का गणित के लिए, एक समान विज्ञान के लिए परीक्षा भर में ले जा सकते हैं। पुस्तक में एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय संबंधित गाइड, किसी पुस्तक की फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आप सोचेंगे नोट्स लेके चले जाते हैं, चिट्टा पुर्जा लेके चले जाते हैं, नहीं, आपको किताब लेके जाना है, वो भी प्रमाणित किताब, यानी कि एनसीईआरटी और बीएसईबी या आईसीएसई बेस्ड होना चाहिए, जो कि आपको हम सजेस्ट कर दिए थे, वो किताब आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है, मतलब एक किताब आप उसको दे रहे हैं, उससे ले रहे हैं, ये सब नहीं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी नहीं लेके जाना है, ये भी वर्जित है, ठीक है। ये सिलेबस आपका हम बता ही दिए आपको, तो ये सभी चीज आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद आपका सिलेबस को थोड़ा डिटेल में भी बताया गया है, मतलब कि आप देखेंगे आपके एग्जाम में किस तरह का प्रारंभिक सिलेबस रहेगा, सामान्य अध्ययन से कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। समसामयिकी यानी कि आपका करंट अफेयर्स से कहां से क्वेश्चन आएगा, भारत और उनके पड़ोसी देश से कहां से क्वेश्चन आएगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से कहां से क्वेश्चन आएगा, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग से कहां से क्वेश्चन आने वाला है। ये सभी पॉइंट्स आपको, टॉपिक आपको बता दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करना है ना। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों की लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितना भी सीट आपका है ना, जितना भी सीट आपका है
उसका 5 गुना अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाएगा। तो कितना सीट है आप लोग का? तो 26 सीट है आपका, और लगभग 5 गुना को बुलाया जाएगा। तो 130 कैंडिडेट को यहाँ पे मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ये ना समझें कि 26 सीट है, आप समझें कि 130 सीट है और इसके बीच में आपको आना है। जैसा कि आप लोग देखें कि आपका पीटी परीक्षा होगा, फिर आपका मेंस हो जाएगा। मेंस के में अगर आप पास कर जाते हैं, यानी कि उसका आप न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त कर लेते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको टंकन यानी कि टाइपिंग को हिंदी में टंकन बोलते हैं, और कंप्यूटर जांच के परीक्षा में बुलाया जाएगा। क्योंकि आपका तीसरा स्टेप जो होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट ही होने वाला है। मतलब टंकन जांच परीक्षा संबंधित विस्तृत निर्देश क्या क्या है वो भी देख लीजिए। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि टाइपिंग टेस्ट देते वक्त किसी शब्द को टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की मदद से डिलीट नहीं किया सकेगा। यह आपका रूल हो गया, क्योंकि डिलीट की एवं बैक स्पेस पूर्व से ही लॉक रहेगा, मतलब काम ही नहीं करेगा आपके कीबोर्ड पे। ठीक है, ये हम पीटी मेंस के बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए हम बता रहे हैं। ये हो गया। टाइपिंग टेस्ट एमएस वर्ड एप्लीकेशन में ही लिया जाएगा, यह भी कह दिया गया है। हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल होगा और फॉन्ट मंगल होगा। ये ध्यान रखिएगा, मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। आप जहां भी सीख रहे हैं या सीखेंगे तो मंगल फॉन्ट पे ही सीखेंगे और रेमिंगटन गेल पे ही आप सीखेंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेघा सूची के अनुसार उत्तीर्ण यहाँ पे उम्मीदवार टंकन एवं कंप्यूटर जांच में सम्मिलित होना होगा। टंकन यंत्र एवं कंप्यूटर पर उम्मीदवार को हिंदी में 30 शब्द पर मिनट के हिसाब से, ध्यान रखिएगा 30 शब्द पर मिनट के हिसाब से 300 शब्द को 10 मिनट के अंदर टंकन करना होगा, टाइपिंग करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य कर दिया जाएगा। 1.5% से ज्यादा गलती आपका नहीं होना चाहिए। ये मतलब आपका जो सेकेंड एग्जाम होने वाला है ना मेंस, इसी के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये सभी चीज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कोटि का कोड भी दिया गया है। अगर आप अनरिजर्व यानी जनरल से है तो 1 डालेंगे, है ना। अनुसूचित जनजाति से है तो आप 2 डालेंगे। इसी प्रकार से अपना आप यहाँ पे जाति देख लेंगे कौन सा है, आरक्षित कोटि देख लेंगे, उसी अनुसार से आप कोड को भी यहाँ पे वर्णित करेंगे अपने फॉर्म में। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पे बहुत सारा चीज कहा गया है, लेकिन उतना जानना आपको जरूरी नहीं है। खास चीज यही होता है कि आप फॉर्म भरते हैं, उसके बाद अपना सिलेबस को समझते हैं, सिलेबस को समझने के बाद उस पर काम करते हैं और उसको आप निकालते हैं। बस इतना ही आपको जानना होता है। सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29/7/2025 तक का निर्गत होना चाहिए। आप किसी भी तरह का सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, 10th का 12th का, है ना, आप जातीय आवासीय अपना जो भी डाल रहे हैं वो आपका 29 जुलाई 2025 से पहले का बना होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे, अप्लाई लास्ट डेट से पहले का, उसके बाद का रहेगा तो दिक्कत होगा आपको। ठीक है, ये सभी चीज कहा गया है। क्रीमी लेयर के भी यहाँ कहा गया है, उसका प्रमाण पत्र लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी, है ना। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर जो है वो भी बनवा लेंगे अपना प्रमाण पत्र। यहाँ डेट वगैरह सब दे दिया गया है। तो ये आपका सभी पूरा यहाँ पे ऑफिस नोटिफिकेशन जो कि आपको हम पढ़ के बताए, और यहाँ पे कितना रुपया लगने वाला है इस फॉर्म को भरने में ये भी देख लीजिए। यहाँ पे 600 रुपया आपको इस फॉर्म को भरने में लगेगा सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जनरल के लिए। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया है, मतलब जो बाहर से भरेंगे उनके लिए तो 600 रुपया ही है, वो जनरल रूप में काउंट किए जाएंगे। लेकिन जो बिहार के आवासीय और जातीय रखे हुए हैं, बिहार का राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया है ना। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपया है, महिलाओं के लिए भी 150 रुपया है जो कि बिहार की है। दिव्यांग के लिए यहाँ पे 150 रुपया रखा गया है फॉर्म फी। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके लिए लिखा गया बस उसी को 150 रुपया लगेगा। बाकी को इस फॉर्म को भरने में 600 रुपया लगने वाला है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोटिफिकेशन में दोस्तों बहुत सारा चीज बताया गया है, लेकिन ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम टेलीग्राम पर दे देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री का है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैक्सिमम अपडेट हम देते रहते हैं ताकि आप हमसे जुड़े रहें, आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है 30 जून को ही आ चुका है, 30 जून को आ चुका है, और आपको बताया कि 8 जुलाई से ये अप्लाई होना शुरू भी हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और आप अपने आवेदन को अच्छे से भरेंगे और बीपीएससी में क्लर्क का पोस्ट को जरूर लेंगे। अच्छे से मेहनत करने के साथ, सिलेबस को समझने के साथ और लगातार सेल्फ स्टडी करने के साथ आप इसको आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे कुछ लोगों में, सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। इसका सिलेबस पर और डिटेल से आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि आप हमारे साथ हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।